तो चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से राजीव राय जी हैं, साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, और एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आप ही के पास आते हुए, सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि सरकार तो योगी जी की ही आने वाली है, समाजवादी पार्टी अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रही है, बीएसपी अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही है, कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ रही है, तो एआईएमआईएम आग लगाने के लिए लड़ रही है। लेकिन सुधांशु जी ने यह नहीं बताया कि योगी जी किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई तो उनके लिए भी सत्ता की लड़ाई है ना, और अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ाई है। निश्चित बहुत प्रश्न मीनाक्षी जी, आप योगी जी उत्तर प्रदेश को विकास के महामार्ग पर ले जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का आने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता में हर किसी को, जो भी गरीब है उनको, जो बेघर हैं उनको मुफ्त का मकान बने, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सबके घर में बिजली पहुंचाने की लड़ाई लड़कर हर किसी घर तक बिजली पहुंचाने की लड़ाई लड़ी है। अब आने वाले दिनों में किसानों को 50% जिस तरह उन्होंने छूट दी है उनके नलकूप के बिजली कनेक्शन में, वो आगे भी जारी रहे, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को 5 वर्ष का और कार्यकाल मिलेगा, तो 5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का पर कैपिटा इनकम दूना कर दिया, जीडीपी दूनी कर दी, एक्सप्रेस वे का 685 किलोमीटर का निर्माण कर दिया, जो बसपा और सपा के दोनों के संयुक्त कार्यकाल से डेढ़ा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सतत उत्तर प्रदेश को विकास के परम वैभव पर पहुंचाने के लिए संघर्षरत है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बाकी लोगों की, जैसे अभी कोई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, कोई इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई आग लगाने के चक्कर में घूम फिर रहा है, और कोई अपना जो है अस्तित्व अब भी है, जैसे कांग्रेस अब एक सीट जीतने की स्थिति वाली पार्टी है, हम भी हैं कि लड़ाई लड़ रहा है। तो हर किसी को अधिकार है अपनी लड़ाई लड़ने का, लेकिन उत्तर प्रदेश को विकास के महामार्ग पर ले जाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सब प्रयास, इसकी लड़ाई जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लड़ रहे हैं। इसीलिए उनको 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल है। जो कॉन्फिडेंस राजीव जी अभी प्रेम शुक्ला जी में दिखाई दे रहा है, वो कॉन्फिडेंस किस लिए? मैं आपको एक अप्रूवल रेटिंग आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। और मैक्स मीडिया करके एक अप्रूवल रेटिंग है, वो अलग अलग विधाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में एक सर्वे करवाती है और एक रेटिंग निकालती है। और ये ताज़ा रेटिंग जो चीफ मिनिस्टर्स को लेकर भी इस मीडिया ने की है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, उस अप्रूवल रेटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है और दूसरे पायदान पर ही उनका नाम है। तो ये कॉन्फिडेंस वहां से प्रेम शुक्ला जी का आ रहा है कि योगी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है और उनके काम को पसंद करती है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा उत्तर प्रदेश में चलता है। मीनाक्षी जी, अभी आप बोले थे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, और 80% और 20% क्या है? क्या वो 20% सबके साथ, सबके विकास में ही आते हैं? जो अप्रूवल की बात कर रही है, इस चुनाव में कोई ऐप और कोई एजेंसी अप्रूवल नहीं करेगी। मेरे मोबाइल में भी है, जियो न्यूज का मैं नाम लेकर बता दे रहा हूँ, उन्होंने ऑनलाइन किया और 27% उनको, 62% हमको मिल रहा है। तो इस चुनाव में भ्रम टूट जाएगा कि कोई एजेंसी, कोई मीडिया हाउस, कोई पत्रकार या कोई भाड़े के लोग को रेटिंग देंगे। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता रेटिंग देगी। उत्तर प्रदेश जनता इंतजार कर रही थी 5 साल से कि जिन्होंने पार्लियामेंट में, सदन में बयान दिया कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, जिनके राज में लाशों कुत्ते नोचते रहे, जिनके राज में 13 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिनके राज में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि अपराध में नंबर 1 बन गया है, जिनके राज में एनआई के आंकड़े कहते हैं कि स्वास्थ्य में और भ्रष्टाचार में सबसे नीचे चला गया, एजुकेशन में नीचे चला। समाजवादी पार्टी नहीं, सब सरकारी एजेंसियां कहती हैं। तो जिनके राज्य में महिलाओं की आबरू लूटी गई, जिनके राज्य में अपराध बढ़े, जिनके राज्य में महंगाई बढ़ी है, जिनके राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, उसके इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। और चुन चुन कर बदले लेगी, चुन चुन। नहीं, लेकिन आप लोगों पर तो आरोप सरकार उत्तर प्रदेश की लगा रही है कि आप लोग तो, बीजेपी कहती है कि आप लोग तो अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जमीन मतलब क्या? संपत्ति।
नहीं, आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, इनसे कौन सर्टिफिकेट मांगता है? इनकी कौन सुनता है? इनके सांसद विधायक जा रहे हैं, कुटाई हो रही है, गांव में जब जाते हैं तो कुटाई पिटाई होती है, तो इनको जब सांसद विधायक चुने हुए प्रतिनिधियों की जनता ठुकाई कर रही है, तो इनसे कौन है? ये लोग क्या आरोप लगाने वाले हैं? आरोप तो उत्तर प्रदेश की जनता लगा रही है कि 5 साल तक इन्होंने धोखा दिया है, 5 साल तक लूटा है। 13 बार आपने कभी सुना था उत्तर प्रदेश में 13 बार पेपर लीक हो जाए? कभी सुना था आपने? आप बताइए, आप इतने दिन से पत्रकारिता कभी सुना? नौजवानों को, नौजवान आज भी देखिए, जिन ड्राइवरों ने एम्बुलेंस में लोगों की जान पर खेलकर कोरोना में जान बचाई, वो आज भी गार्डन में बैठे हुए लखनऊ में कुछ सुध लेने गए 6 महीने से। मास्टरों के ऊपर क्या हाल हो रहा है, महिलाओं के ऊपर क्या हाल हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप ही लगाते रहेंगे, सत्ता में रहेंगे तब भी आरोप लगाएंगे, विपक्ष में रहेंगे तभी भी आरोप लगाएंगे। मैं तो फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना आपसे, कुछ आप बता दीजिए अपने पत्रकारिता में। सवाल यहाँ पर आकर अटक गया है कि ये लड़ाई कहाँ की है और किसी की जीत की है, किसी की हार की है, या वाकई में सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के जिस नारे के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, जनता उस पर विश्वास करती भी है या नहीं? देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है राजीव राय जी, और हम तो 10 मार्च का इंतजार अभी से करने लगे। अभी तो वोट पड़े नहीं है, हम तो 10 मार्च का इंतजार अभी से कर रहे हैं। राजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास। वारिस पठान जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक बार मैं आती हूँ ना राजीव जी। अभी तो चर्चा शुरू हुई ही है। अभी तो देखिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना? 10 मार्च का इंतजार हमें अभी से होने लगा है। वारिस पठान जी, अब देखिए, आप पर आरोप जो बीजेपी लगा रही है, सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान हमने चलाया था, आपने पता नहीं सुना या नहीं सुना। उन्होंने कहा AIMIM पार्टी तो उत्तर प्रदेश में आई ही इसलिए है कि वो जगह जगह आग लगा सके, तो इस चुनावी लड़ाई में AIMIM का मसला ही है आग लगाना, अपनी जगह बनाना। ये मैडम, अभी आपने सही कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो भाजपा की वापसी जाने का काम शुरू हो गया। हमने तो पहले दिन से कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है हम बीजेपी को हराएंगे और योगी को इस मर्तबा उत्तर प्रदेश का CM बनने से रोकेंगे। वहीं पर चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या BSP हो, हम सबको हराने जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं हमारे उम्मीदवारों को, हमारे कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कैसा विश्वास हासिल होगा? आपने कुछ दिन पहले नहीं देखा, धर्म सांसद के नाम पर हरिद्वार के अंदर कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड किया। 200 लोगों की ऐसी आर्मी बनाओ, 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दो, कलम छोड़ दो, तलवार उठा दो, मुसलमानों को मार दो। मगर मोदी जी, बीजेपी खामोश, कोई खंडन नहीं, कुछ नहीं। तो ये इनके जुमले ही जुमले रह गए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम जा रहे हैं एज अ विकल्प। पहले उत्तर प्रदेश की आवाम के पास, जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। एक तरफ समाजवादी को वोट देते थे, कहीं BSP को वोट देते थे, कभी कांग्रेस को वोट देते थे। अपने राजनीतिक मंच से 20% के लिए करते हैं, इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ जो ये कहते हैं कि 80% वर्सेस 20% की लड़ाई है, तो उसमें तो आप भी उनके इस बयान में सटीक खांचे में खड़े दिखाई देते हैं। नहीं, देखिए, हमने क्या कहा कि हमने ये कहा कि 20% मुसलमानों के वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों का एम्पावरमेंट क्या किया उन्होंने? हमने परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक डाटा जारी किया जो दिखाता है कि 75 साल हो गए आजादी को, पर उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली दलितों से भी पिछड़ा हुआ वर्ग हो गया है। तो किसकी वजह से हुआ? जो वहां पे सत्ता के अंदर थे, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या अभी भाजपा हो। तो हम तो जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। हम भी जा रहे हैं कि वहां पर हमारे भी लीडर तैयार हो जो जाए ऐवान असेंबली में अपने लोगों की बात रखे। और हमने ये कहा कि अगर 20% वाले 7% वाले यादव को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो क्या 20% में कोई ऐसे लोग नहीं जो खुद में से एक अपना उप मुख्यमंत्री बनाए या अपने से लीडर तैयार करे? हम तो ये सवाल कर रहे हैं। तो इनको तकलीफ हो रही है, बी टीम सी टीम करे। अगर मैं इनके खिलाफ ऐसा बताता हूं कि मुसलमानों का शोषण हुआ, तो हमको बी टीम बोला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है। मगर मैं समाजवादी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए राजीव राय साहब, उनको पूछना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है, तो क्या आप किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हाँ या ना? पहले जवाब दे दें, उसके बाद हम चाहते हैं कि वहां पर हमको तो, हमारे को तो नॉन मुस्लिम भाई बहन भी हमारा वोट देने वाला है। मीनाक्षी जी, ये भी देख लीजिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं। कुर्सी चाहिए, हमें शीर्ष कुर्सी चाहिए। राजीव राय जी, आप इस पर जवाब दें, उसके बाद फिर मैं शिवम जी के पास जाऊंगी। मैं क्या उन लोगों का जवाब दूं? आपको याद है मोदी जी का फेमस डायलॉग, न मैं आया हूं, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। तो इन लोगों का ये, न तो मैं आया हूं, ना मुझे भेजा है, मुझे तो बीजेपी ने बुलाया है। भाजपा के सम्मान में ओवैसी साहब मैदान में,
इनको जो स्क्रिप्ट आएगा, इनको चिंता है अपने यहाँ जहां म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ते हैं, जहां से सांसद है, वहां के लोगों का ध्यान रखे। लेकिन ये तो देखिए, विश्वास हमेशा से रहा है। बीजेपी की ओवैसी की पार्टी बी टीम है, स्क्रिप्ट जो है बीजेपी से जाती है, ओवैसी उसी हिसाब से बयान देते हैं। इसको भी हम इतर रखते हैं राजीव जी। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, हम इसको भी इतर रखते हैं। लेकिन क्या जो मुसलमानों की मांग है, या जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप हमें शीर्ष नेतृत्व पर बैठाएं, आप हमें सबसे बड़ी कुर्सी दें, आप हमें केवल कुर्सी के बगल में बैठाने का ढोंग ना करें, सवाल यह है। अच्छा मीनाक्षी जी, पहले अपने इन दोनों भाइयों से, भाजपा और वारिस पठान साहब के दोनों भाइयों आपस में फैसला कर ले। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। इनके दूसरे भाई कहते हैं कि हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया, हमने मुसलमानों को कुछ किया नहीं। तो जो दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग, उस बात को क्लियर कर ले कि हम करते क्या है। और उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हमसे पूछते हैं, उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी पूछते हैं, हम समाज का सारे वर्ग मेरी बात का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला मीनाक्षी जी। ये दोनों आपस में फैसला कर ले, सच क्या है मीनाक्षी जी? दोनों में एक ही सच होगा ना, जैसे आप स्क्रीन पे चला रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि 20% बनाम 80% नहीं। सुन, मैं तो ये कहती हूँ कि बीजेपी का सच उनका सच, एआईएमआईएम का सच उनका सच। लेकिन सवाल तो यक्ष प्रश्न वहीं पर खड़ा हुआ है कि क्या किसी और को भी उत्तर प्रदेश का यक्ष प्रश्न ये नहीं है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा। उत्तर प्रदेश का यक्ष प्रश्न है कि जो 5 सालों से जिस विकास को गर्त में डाल दिया गया है, जिस प्रदेश में नफरत की राजनीति चल रही है, जिस प्रदेश में नौकरी के नाम पर लाठी मिलती है, जिस प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार है, जिस प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा गया है, वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, विकास के रास्ते पर आप इंतजार कीजिए आपके सवाल के जवाब का। ठीक है, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसी का नहीं। यक्ष प्रश्न राजीव जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। वारिस जी, अभी आपके सवाल का जवाब मिला नहीं, हम थोड़ी देर बाद फिर प्रयास करेंगे। लेकिन शिवम त्यागी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन पॉपुलर चेहरा है? मैंने तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया मुख्यमंत्रियों की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो आपके सामने रखा, जिसमें दूसरे पायदान पर योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है, इस पर चर्चा की जाती है, तो 44% के साथ योगी आदित्यनाथ, 32% के साथ अखिलेश यादव, और फिर मायावती का नंबर आता है। लेकिन वो 15% पता नहीं अब डिस्कस करने कितना योग्य है, हम इस पर आगे कितनी चर्चा कर पाएंगे। लेकिन आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती क्या है? क्या इस आंकड़े से समझ में आता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात करें तो हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया इस बात को शायद बता देगी जिस तरीके से गवर्नेंस की बात रही है। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं है, उत्तर प्रदेश में सड़कें हैं, उत्तर प्रदेश में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, उत्तर प्रदेश में तमाम वो चीजें हैं। और कमाल की बात यह है कि पिछले कुछ समय से चेहरे की चमक भी समाजवादी की खास तौर से उड़ी हुई है। जब से ये प्रेम जी की पार्टी इनके इत्र वाले मित्र को उठाकर लेकर गई है और वो सोने की ईंटें निकाली हैं, तब से वैसे भी इनका रंग बहुत ज्यादा फीका है। कहते हैं इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है, डिजिटल पर बीजेपी बहुत मजबूत है, हम लड़ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं देख लीजिए, वैसे भी देख लीजिए आप, प्रेम जी का चेहरा किस तरीके से चमक रहा है और राजीव जी कितना परेशान, हताश, निराश लग रहे हैं। पता है उनको हार बिल्कुल सामने है, वो इस बात को मानते हैं। जब वो ये कहते हैं कि हम डिजिटली कमजोर हैं, तो वो ये कहते हैं कि उनके पास नहीं है लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब 2012 से 17 वाले उत्तर प्रदेश वाले माहौल में नहीं जाना चाहता। अब यहां गुंडागर्दी, लाल टोपी पहनकर लेकिन नहीं अगर वो पुराने माहौल में नहीं जाना चाहता, तो योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि ये लड़ाई 80% और 20% के बीच में है, तो इस 20% में वो किसे गिन रहे हैं? ये 20% कौन है? मुझे लगता है शायद वो 2% कहना चाहते होंगे, क्योंकि जो भी इनके पास 1-2% वोटर हैं या 20% वोटर हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं कि भाई मान लीजिए 10-20% इनके पास वोटर हैं, बाकी 80% तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और वारिस जी को एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इन्होंने जो मुसलमानों की बेहतरी की बात करी है, 2006-7 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और आपने इस देश के मुस्लिमों के लिए क्या किया है, ये भी आप थोड़ा बता दीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस देश की केंद्र की सोशल वेलफेयर की स्कीम्स में से 31% के भागीदार मुसलमान हैं, जो कि सबसे ज्यादा है, और हिंदुस्तान में कभी वैसा आज तक हुआ नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो व्यक्ति सड़क देगा, सुरक्षा देगा, पढ़ाई देगा, इसके अलावा डीबीटी ट्रांसफर्स देगा, राशन देगा, वो उसी को तो चुनेंगे ना। अब जो आदमी गुंडागर्दी देगा, दंगा देगा, माइनॉरिटी अपीजमेंट देगा, श्री राम को गाली देगा, अयोध्या में मंदिर बनने नहीं देगा, काशी विश्वनाथ बनने नहीं देगा, मथुरा पर एक शब्द नहीं बोलेगा, वैसे लोग उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर।
अब मैं इससे पहले कि वारिस जी आपके पास आऊं, प्रेम शुक्ला जी जरा आप मुझे इस बात का जवाब दे दें, बड़ा संक्षेप में दीजिएगा, ये 20% कौन है जिसकी बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? जब सबका साथ सबका विकास और विश्वास की बात होती है तो ये 20% कौन खड़े हो जाते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपको ध्यान होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 80 में से 73 सीटें मिली थी एनडीए को, तो वो 90% थी, 10% में सारा विपक्ष रह गया था। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव हुए, 403 में से 325 सीट मिली, जो 80% से प्लस है, तो 80% फिर भारतीय जनता पार्टी को मिली। 2019 में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें 62+2 मिली, तो भारतीय जनता पार्टी फिर 80% है, तो 80% सीटें हम पाएंगे, 20% सीटों में सारा विपक्ष रह जाएगा। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। वो मतदाताओं में कोई विभाजन नहीं कर रहे हैं, मतदाताओं के जनादेश से प्राप्त सीटों की संख्या 80% भाजपा के साथ है, और ये 2014, 2017, 2019 के परिणाम इसकी गवाही देते हैं। तो जब ये सत्ता वर्सेस विपक्ष है वारिस पठान जी, तो ये सत्ता वर्सेस विपक्ष में ये विपक्ष बिखरा हुआ क्यों नजर आता है? क्यों आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी या मायावती की पार्टी एका नहीं दिखा पाते हैं, जब आप लोगों का लक्ष्य ये है कि योगी को सत्ता से निकालना है? देखिए मीनाक्षी जी, अभी त्यागी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश योगी के राज में इतना सफल हो गया, तो मैं इनको बोलना चाहूंगा कि आपने शायद नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं पढ़ा। नीति आयोग का रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, उसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है देश का तीसरा सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। पहले झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो क्यों पुअरेस्ट स्टेट हो गया? क्राइम रेट के अंदर आप देख लो, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, 2020 और 21 का आंकड़ा दिखाता है कि 15 से ज्यादा लोगों की तो पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, 450 लोगों की जुडिशियल कस्टडी में हत्या कर दी गई। अब भी आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात की, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष योजना जो बनी उत्तर प्रदेश में, उसमें मुझे बताओ ना मुसलमानों को कितने घर दिए गए? मैं आपको बताता हूं आंकड़े, 2 घर भी नहीं दिए मुसलमानों को। आप चेक कर लो, डेटा पूरे पब्लिक के डोमेन के अंदर है। तो आप किस तरह से बात कर रहे हो? आप सुधांशु जी बोलते हैं कि हम आग लगा रहे हैं, अरे आग तो भाजपा वाले रोज उगल रहे हैं, रोज हर तरह से कोशिश करी जा रही है सांप्रदायिक तनाव तक फैलाने की, धर्म सांसद के नाम के ऊपर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। आज लोग सवाल कर रहे हैं मीनाक्षी जी कि पेट्रोल डीजल गैस जो बढ़ रहा है वो कब कम होगा? 70 लाख युवा को रोजगार देने की जो प्रधानमंत्री ने बात की थी उसका क्या हुआ? आज उत्तर प्रदेश में 70 लाख रोजगार तो नहीं मिला, बल्कि करोड़ों युवा बेरोजगार हो गया। कोविड के समय काल में राजीव राय जी ने बोला, देखी मोदी और योगी की फेलियर की वजह से, उसका जवाब कौन देगा? वारिस जी, अभी थोड़ी देर पहले राजीव राय जी ने कहा सवाल का जवाब नहीं है, ये ध्यान भटकाने के लिए लोगों के लिए सब कर रहे हैं, मगर यूपी की जनता समझदार है, इस बार योगी को जाना ही है। समाजवादी भी कम नहीं है मैडम। समाजवादी के 2012 के घोषणा पत्र में क्या था? राजीव राय जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों को हम एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन देंगे। क्या दिया था? क्या नहीं। आपने मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया, सिर्फ दरी बिछाने के लिए उनको रखा आपने। आप ईद में खजूर खाई, टोपी पिनाए, चले गए, लेकिन अब हम टोपी नहीं पहनेंगे। हमारी बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है मैडम। ठीक है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आप 10 सेकंड में संक्षेप में मेरे सवाल का जवाब दे सके। शिवम जी, मैं आ रही हूं आपके पास कि जब अभी थोड़ी देर पहले राजीव राय जी ने कहा कि भ्रष्टाचार है, घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं गए, पेट्रोल, रोजगार, महंगाई, ये तमाम मुद्दे तो आपके भी हैं, तो आप और राजीव राय जी अलग अलग ब्रैकेट्स में क्यों खड़े हुए हैं? एक ही ब्रैकेट में आ जाइए ना। देखिए, हमने तो कहा था कि आइए हम सब मिलके योगी मोदी को हराएंगे, मगर अगर इनको नहीं आना है तो हम तो लड़ेंगे ना चुनाव। मीनाक्षी जी, आपने देखा कि हमने बीच में अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जनसभाएं की, हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई, और हम किसी को पैसा देकर या टोपी पहनने का पैसा नहीं देते, लोग अपने दिल से आते हैं। संभल में कड़ाके की सर्दी और बारिश में 3-3 घंटे लोग आके बैठे, हमको सुने, हमारे साथ समर्थन किया, और मुझे यकीन है कि ये लोगों का प्रेम, लोगों की दुआएं, लोगों का जो प्यार है, ये वोट में तब्दील होगा। और इस मर्तबा उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी। एक विकल्प के तौर पे हम आए, एक विकल्प आप देना चाहते हैं, लेकिन उस विकल्प में आपकी पॉलिटिकल ताकत कितनी है, इसी पर तो असेसमेंट होता है। अब राजीव जी, मैं आपसे ये पूछती हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि 10 मार्च को इनकलाब होगा, यूपी में बदलाव होगा। उस बदलाव में अगर आप अपने वोटों को डिवाइड करके रख देंगे
आप देख रहे हैं मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में आपकी पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती आ रही है। वो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में दरार डालने का काम एआईएमआईएम कर देगी, ये सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। इसके बावजूद आप दूरी बना के रखे हुए हैं, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी यहां पर दिखाई दे रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम साथ लड़ें। मीनाक्षी जी, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ और अनुरोध करूंगा बात करने का मौका दीजिएगा। पहली बात एक आपसे अनुरोध है कि राजनीतिक आपका विशेषाधिकार है, आप अपने चैनल पर पैनल में किसको बैठाते हैं किसको नहीं बैठाते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। राजनीतिक विश्लेषक क्यों रखते हैं आप? भाजपा के दो प्रवक्ता है, बेचारों को तोते की तरह रटवा के भेज दिया जाता है। आप मेरे चेहरे की लाली उड़ी हुई है। पहले दिन से जिस दिन से आपने रेड डलवाया आपको कुछ नहीं मिला, मैं हमला किए जा रहा हूँ तो अधिकारी इनके कहते हैं कि चूंकि आप हमला कर रहे हैं इसलिए हमें बोला जा रहा है कुछ बोलो। इनको ये नहीं पता है कि जो वहां पकड़ा गया है कानपुर का जैन इनका आदमी है। मैं अभी भी चुनौती देता हूं, इनका कुछ है तो नहीं, भारतीय जनता में कुछ है नहीं, खाली आगे चला। मैं मीनाक्षी जोशी के सामने चुनौती देता हूं कि जो पकड़ा गया है पैसे वाला है उसका सीडीआर और नार्को टेस्ट कराया जाए। अगर उसके पैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न मिले तो मैं राजनीति छूटूंगा। इनसे मैंने बोला एनसीआरबी के आंकड़े चाहते हैं, इनसे मैंने बोला कि नीति आयोग के आंकड़े चाहते हैं। ये फर्जी बातें आकर चैनल पर बोलने के लिए आप इनको प्रवक्ता बना दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देना नहीं चाहता और वो कोई अशालीन भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। जो अगर मुद्दों पर नहीं बोल सके, गुंडों की सबसे ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट कहती है, तथ्यों पर बात करें ना, पढ़े लिखे लोगों की तरफ एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा गुंडे और अपराधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक मंत्री है। ये थानों के रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाला हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना। कौन किसके ऊपर बात कर रहे हैं, किसके ऊपर बात कर रहे हैं? आंकड़ों के ऊपर बात। मैं बिखरे हुए विपक्ष की बात कर रही हूँ। मीनाक्षी जी, आपने जो अब आपके सवाल पे आता हूँ, आपने कहा कि वोट को डिवाइड कर देते हैं मुस्लिम यादव की बात। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है मीनाक्षी जी। उत्तर प्रदेश की जनता के सारे वर्ग, क्योंकि जो लाशें पड़ी थी ना सड़ रही थी, उसमें शायद हिंदू का भी था, मुसलमान का था, अगड़े का भी, पिछड़े का था। जो नौजवानों को पेपर लीक हो रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े सबका है। जो लाठी खा रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े सबका है। जो इको गार्डन में ड्राइवर बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए ना, हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े सबका है। तो इस जनता सरकार ने कोई ठगा नहीं, जिसको ठगा नहीं सबको इन्होंने दर्द दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता एक हो गई है, न किसी को फूट डालने वाली बात नहीं। ये आप बता रहे हैं कि मुसलमानों में फूट डाल रहा है, योगी जी बता रहे हैं कि 20% और 80% ये फूट डालने वाले जो दोनों भाई है ना, इनको जनता ने समझ लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने दिए पाए हुए दर्द का हिसाब लेगी, चुन का बदला लेगी। इसीलिए इनके सांसद विधायक जहां भी बेचारे जा रहे हैं, मुझे उनसे सहानुभूति है। जहां भी जा रहे हैं, कहीं मंच पर मारे जा रहे हैं, कहीं गाँव में मारे जा रहे हैं, मुझसे कीमत नहीं हो रही है। फूट डालो राज करो, आपका कार्यक्रम कर रहा हूँ। दोनों प्रवक्ताओं का सवाल मुझसे मौका दे। फूट डालो राज करो, ये बात राजीव राय कह रहे हैं। फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है और बीजेपी एआईएमआईएम एक दूसरे की सहयोगी पार्टी है, पर्दे के पीछे इनकी साठगांठ है। शिवम, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वारिस पठान जी से जवाब शुरू करता हूं, फिर राजीव जी के पास पहुंचूंगा। वारिस जी, ये आपके धर्म से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह बहुत करता है। आपको उत्तर प्रदेश का यूं पता नहीं है और आप उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं। पूरे देश में एक भी जगह पर अगर मुझे आवास योजना में जाति धर्म संप्रदाय को लेकर कोई चीज बता दे, कोई कंप्लेंट बता दें, तो मैं आपके सामने यही सॉरी बोलकर उठूंगा। दूसरी बात, चलिए उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं, आप तो रहते हैं हैदराबाद में या जहां भी रहते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश अपने गांव लेकर चलता हूं, आपको दिखाऊंगा मुस्लिमों को कितने घर मिले हैं। कम से कम डेटा लेकर बैठा कीजिए। राजीव राय जी, सुनिए, आप, मुझे लगता है तीर बहुत ज्यादा सही लग गया। पूरा डेटा लेके बैठा हूं मैं। आप इस तरीके से आप डेटा बताओ मुझे कितने घर दिए 2020-21 प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल स्कीम में मुसलमानों को कितने घर दिए, मुझे जवाब दो। मैंने अभी आपने चैलेंज किया, मैं आपको सवाल करता हूँ। प्रधानमंत्री आयुष योजना रूरल में मुसलमानों को 2020-21 में कितने घर मिले हैं, कल ही आया एक मिनट वारिस जी, आपने कहा आप देख कर आए हैं, ये आपका दावा है कि मुसलमानों को एक भी घर नहीं मिले। अब शिवम त्यागी, आप ये कह रहे थे कि मैं आंकड़े लेकर बैठा हुआ हूं, तब आप बताइए कि आंकड़ों में कहां कमी है वारिस पठान की, सही आंकड़ा दीजिएगा।
मैं वही आपको कह रहा हूं कि योजना शहरी क्षेत्र में अब इनको बोलने का बताओ मेरे को, मुझे मौका तो दें। शहरी स्तर पर 9 लाख मकान दिए हैं। आप मुझे एक कंप्लेंट बता दीजिए किसी मुस्लिम भाई या बहन की जिसने ये कहा हो कि मुझे धर्म की मुसलमान होने की वजह से मकान नहीं मिला। ये क्या कहते हैं? और सुनिए, आप उत्तर प्रदेश में आकर चले गए टूरिस्ट की तरह, हम रहते हैं तो हमें मत बताइए। और दूसरी बात, राजीव जी आपने कहा एडीआर की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी के दागी है, क्योंकि सर उनके सब फिर बीच में चिल्लाना शुरू। मीनाक्षी जी बात खत्म कर दूंगा, चिल्लाते रहना नॉन स्टॉप। असेंबली में भेजेंगे, टूरिज्म के ऊपर तो आपको भेजेंगे, आप जैसे भाजपा के प्रवक्ता को। अरे उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, रुकिए जरा आप रुकिए। और दूसरी बात राजीव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एडीआर की रिपोर्ट में इसलिए सबसे ज्यादा सांसद विधायक दागी हैं क्योंकि उनके सबसे ज्यादा विधायक सांसद हैं। अरे भैया 2019 में आप एक इनोवा कार में आ गए थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 में आपके विधायक भी इनोवा कार में ही ना आ जाए टोटल में। जब विधायक सांसद आपके हैं ही नहीं तो क्या दागी और क्या बेदागी। और दूसरी बात सुनिए, ये मुझे समझ में नहीं आता इतना चिल्लाते क्यों हैं। अरे राजीव राय, कोई फायदा नहीं है चिल्लाने से। मैं चिल्लाना नहीं चाहता, सब एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ बात करेंगे। जब आपके पास तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, तो गालियां देने बैठ जाते हो टीवी पर। ये टीवी पर बैठे हो, डिबेट में बैठे हो, सड़क पर नहीं बैठे हो। सम्मान से बात कीजिए, सम्मान पाइए, बात खत्म हो गई। आपकी तो उम्र भी बहुत ज्यादा है, सम्मान करना चाहता हूँ, शिवम त्यागी, लेकिन ये डिजर्व ही नहीं करते। देखिए बातें करोगे, आपके पास कोई डेटा नहीं है राजीव राय। मुझे प्रेम जी, ये आपने राजीव राय पर ऐसी रेड पड़वाई है, उसके बाद मानसिक संतुलन देखिए इनका कैसा हो गया। ये अच्छी बात नहीं है आपकी, ये अच्छी बात नहीं है। प्रेम जी अच्छी बात नहीं है आपके। इनकम टैक्स भेज देते हो आप इनके घर पर, अब देखिए इनकी मानसिक हालत क्या है। प्रेम जी बताइए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। चलिए आप दोनों बैठकर जवाब दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए शिवम त्यागी। ये देखिए किस तरीके से शिवम त्यागी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ही हुआ था मीनाक्षी जी, लड़ाई जो है सरकार बनाने की है। प्रेम शुक्ला जी आप इतना मुस्कुरा रहे हैं और जबकि सीधा सीधा आरोप आप पर यही लगता आ रहा है कि आप लोग अपने हिसाब से सियासत की गोटियां सेट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए इससे ज्यादा मुफीद और क्या हो सकता है कि विपक्ष बिखरा हुआ हो और आप लोगों के वोट सिक्योर हो जाएं। आप मथुरा की बात कर ले, आप बात कर ले अयोध्या की, आप बात कर ले काशी की। राजनीतिक गोटियां आपने बहुत बखूबी सेट की हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जब विपक्ष एकीकृत होकर चुनाव लड़ रहा था 2019 के लोकसभा चुनाव, बुआ बबुआ एक हो गए थे और चुनौती दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, तब क्या हुआ? तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीतने में सफलता हासिल हुई। विपक्ष फिर एकीकृत हो जाए ना। आप क्या कहना चाह रही कि विपक्ष को एकीकृत करने का दायित्व भी भारतीय जनता पार्टी उठा ले, यानी बुआ और बबुआ में रिश्तेदारी ये भारतीय जनता पार्टी करवाए? अभी यहां पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान कह रहे थे कि हमने सपा को ऑफर किया था, आप हमारे साथ आइए। सपा उनके साथ नहीं गई। तो वारिस पठान अगर एआईएमआईएम अगर सपा के साथ सपा को अगर निमंत्रित कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को तो निमंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि सपा छोटी पार्टी है, तो सपा को निमंत्रित करेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, हिंदुओं की बात करना आप लोगों को सूट करता है, काशी मथुरा अयोध्या की बात करना आप लोगों की राजनीति क्यों नहीं करें हिंदुओं की बात? विकास और विरासत की बात करना ये आप लोगों के लिए मुफीद होता है और फिर वोटों का बंटवारा विपक्ष में हो जाए तो ये भी आप लोगों के लिए पॉलिटिकली सुइटेबल है। मैं इसकी बात कर रही हूँ। धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। प्रेम शुक्ला, देखिए मीनाक्षी जी, हम हिंदुओं की बात क्यों ना करें? वारिस पठान मुसलमानों की बात कर सकते हैं, हिंदुओं की बात। श्रीमान मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के जनसभा के सामने जाकर ये कह सकते हैं कि आवश्यकता पड़ती तो हम कुछ और राम भक्तों को मार देते, ये वो कर सकते हैं। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, ये सपा कह सकती है। कांग्रेस कह सकती है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। बसपा जो है अपने रैली में कुरान शरीफ का जो है कुरान खानी करते हुए निकल सकती है। हम हिंदुओं की बात क्यों नहीं कर सकते भाई? हम करेंगे हिंदुओं की बात। मथुरा, काशी और अयोध्या के विकास की बात हम क्यों नहीं कर सकते? करेंगे, हम बार बार करेंगे। और दूसरी बात देखिए,
आपके चैनल पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग बारंबार सपा के प्रवक्ता ने किया। वो भाजपा के लोगों को तोता कह रहा है। मैं पक्षियों का ही अगर प्रतीक करके उनको उल्लू का पट्टा कह दूं कि सपा के लोग उल्लू के पट्टे भेजते हैं, कोई बुरा मान जाएंगे। भाई तोता कहेंगे देखिए, तो मैं उल्लू का apologize पट्टा करती सुनेंगे, हूँ। फिर आप चीखते चिल्लाते। लेकिन राजीव जी, अगर आपने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है तो आपको माफी भाषा का प्रयोग करें। हम अशिष्ट भाषा का प्रयोग जो है करते नहीं है, लेकिन अगर कोई कहेगा तो उसको कहने में हमको एक मिनट में आप चारों मेहमानों से मैं कहूंगी, मैं चारों मेहमानों से कहूंगी, एक मिनट पठान जी, आपको भी मैं रोक रही हूँ। मैं चारों मेहमानों को रोक रही हूँ सर। पठान जी मेरी बात सुनो, उसको स्क्रीन नहीं, एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए ना, मुझे एक मिनट दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। अरे पठान जी, एक मिनट, सबकी ऑडियो डाउन करिए, सबकी ऑडियो डाउन करिए। मैं अपने दर्शकों से मुखातिब हूँ, मैं अपने दर्शकों से मुखातिब हूँ, सबकी ऑडियो डाउन करिए। मैं पहली और आखिरी बात बहुत संजीदगी के साथ और बहुत विनम्रता के साथ कह रही हूं कि आपत्तिजनक भाषा इंडिया टीवी कतई एंडोर्स नहीं करता, मीनाक्षी जोशी कतई एंडोर्स नहीं करती, और मुझे बहुत दुख है अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं नहीं सुन पाई थी, और एक ही निवेदन आप चारों मेहमानों से करूंगी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना हो। अब अपनी बात रखिए वारिस पठान। सबसे पहले मुझे बोलने का अधिकार है। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं मैडम कुछ। अभी जब प्रेम शुक्ला बोल रहे थे, आपने मुझे स्क्रीन पे रखा, मैंने आपत्तिजनक अल्फाज यूज नहीं किए थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था। अब आप रखिए प्रेम शुक्ला को मेरे साथ स्क्रीन में, और मैं उनको बोलना चाहता हूं अभी बात ना। ये तो भाजपा वालों का असली मुखट हुआ है, तो सबके सामने दिखाना पड़ेगा ना। क्यों ये राजीव राय नाम लिया? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं क्या? क्या मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर है या मुसलमानों के, दलितों के, सबके प्राइम मिनिस्टर है? आज ये बात का फैसला करिए। आप क्यों स्क्रीन से नहीं रख रहे? आप उनको लगाइए ना स्क्रीन पे। भारत के हैं। जब वो बोल रहे थे, आपने मुझे सिंगल शॉट में रख दिया, स्क्रीन पर क्या बोल दिया। रहे हैं? अरे मेरी आवाज की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकोगे शुक्ला जी, याद रखना। मैं बोलूंगा, मैं तर्क के साथ बोलता हूँ, हिम्मत के साथ बोलता हूँ, सच बात करता हूँ मैं। हम लोग आए हैं लड़ाई लड़ने, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने, और हमको यकीन है कि इस बार इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में हमारा अकाउंट खोलेंगे। नहीं मैडम, आपका मिस्टेक है ये। अरे वारिस जी, कौन सी मिस्टेक है? आप क्या चाहते हैं? फुल स्क्रीन पर आप ही बैठे रहे। नहीं वारिस पठान जी, फुल स्क्रीन पर आप ही बैठे रहे। 3 और मेहमान है मेरे साथ। वो समाजवादी पार्टी को रखना चाहिए था ना आपको। अरे ठीक है, इतनी सी बात पे। अरे वारिस पठान जी, मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। आपको समाजवादी वाले को रखना चाहिए था। मुद्दे पर आइए ना वारिस पठान जी, मुद्दे पर आइए। नहीं, आपको समाजवादी वाले को रखना चाहिए था उसके साथ में स्क्रीन पे। अरे वारिस पठान जी, बात कर रहा हूँ, यहाँ लड़ाई चुनावों की हो रही है और आप स्क्रीन पे रहने के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, अभी आप खामोश रहिए, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए मैडम। मैं विनम्रता के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। प्रेम शुक्ला ने अभी कहा कि हम हिंदुओं की ही बात करेंगे देश में, तो जब तो मैं ये पूछना चाहता हूं प्रेम शुक्ला, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पता है? आपको पता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री मोदी खाली हिंदुओं के ही प्राइम मिनिस्टर है या देश के आंगनबाड़ी के भी प्रधानमंत्री है? आप खाली हिंदुइज्म पे बात करेंगे, विकास पे बात करेंगे? आप डेवलपमेंट की कब बात करेंगे? जो युवा ने रोजगार खो दिया है लाखों करोड़ों, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। जो हमने लाशें देखी तैरती हुई गंगा के घाट, उस पे कब आप बात करेंगे? आपके राज में पेट्रोल डीजल गैस का भाव आसमान को छू गया। आप साइकिल पे आते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन हम गाड़ी चलाते हैं, हमको मालूम है कितना पेट्रोल जाता है उसमें। इसके ऊपर कब आएंगे मोदी जी? नीचे कब लाएंगे? सबका विकास की बात तो कर देते हैं। यति अक्षर आनंद जैसे दरिंदों को कब जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे? एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। जो ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड दे रहा है धर्म सांसद के नाम पे, उसको कब जेल में आप डालेंगे? बताइए मुझे। मुझे नहीं डाला जाता है उसको, बताइए, मुझे जवाब चाहिए। आप विकास के मुद्दे से हट के आप आ गए, आप दंगा राम के नाम पे 2 से 300 कर दिए। फिर मंदिर का मुद्दा, इसीलिए बोलता हूं मैडम, इनके विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आपने 10 सेकंड मांगे थे, आपको 1 मिनट से ऊपर वक्त मिला। कम्युनल पॉलिटिक्स करके, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, मगर यूपी की जनता इस मर्तबा इनको उत्कार देगी और इंशाअल्लाह योगी मोदी हारेंगे इस मर्तबा। वारिस पठान जी, आपने 10 सेकंड के लिए बोला था, आपको 1 मिनट से ऊपर समय मिला। अब आप ये बताइए, आपकी पार्टी का नाम क्या है? शुक्रिया, सलाम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अकाली दल का क्या नाम है? शिवसेना का क्या नाम है? आप अकाली दल के नेता हैं वारिस पठान जी। कितने साल से सत्ता में? आप अकाली दल के नेता हैं। अकाली दल किसकी पार्टी है? सर, आप अकाली दल के नेता हैं। अरे काम देखो ना, आप AIMIM के नेता हैं ना। आइडेंटिटी
इंडिया टुडे किसका चैनल है? अरे सर वारिस पठान जी, इंडिया टुडे किसका वारिस चैनल पठान है? जी, मेरे किसका सवाल का चैनल है जवाब इंडिया टुडे? दें, बताइए, मेरे सवाल का जवाब दें। बताइए, बताइए। यू गॉट योर अरे टाइम ना, बात निकलेगी तो बहुत आपको अपना दूर तक समय मिला चले ना वारिस जाएगी पठान जी। मैडम। आप अपने पार्टी बहुत के बात नाम में निकलेगी मुसलमान तो रख बहुत ले, लेकिन प्रेम दूर शुक्ला तक ये जाएगी। कहें कि हम इंडिया टुडे हिंदुओं किसका- की आपका बात इंडिया क्यों टीवी नहीं किसका करेंगे चैनल तो है? आप आहत हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? आप अपनी पार्टी में मुसलमान रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए हम ना, तो आपकी बात अपनी कर रहे हैं पार्टी है, मुसलमानों सीधा की, ठोक के दलितों कहिए की। ना। हम जितने सम्मेलन कर रहे हैं वो शोषित वंचित सम्मेलन कर रहे हैं हम। अरे हम तो शोषित वंचित सम्मेलन मुसलमानों कर रहे हैं। तुम जाग हम तो जाओ तमाम राजीव जी, मजलूम ये लोग, ये दलितों किसकी का, ये जिसका किसकी रैलियों में इतने बोला सालों जाता से है इन राजीव जी? लोगों ने खंडन मैं किया। मैं इतने मैं सालों गलत से हूं तो मुझे मुसलमान करेक्ट कर लोगों को दीजिएगा। आगे लाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मीनाक्षी जी और पहले एक मुसलमानों चीज की करेक्ट बात करूंगा। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपसे मैं पूछना चाहूंगा मीनाक्षी जी, ध्यान से सुनिए मेरे सवाल को। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। राजीव जी नहीं 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 नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दें, मैं तोता मैना पे नहीं जा रही हूँ। नहीं नहीं सर राजीव जी मेरी बात का जवाब दें। मैं नहीं, दिस इज माय डिबेट शो। नहीं सर ये गलत बात है। नहीं ये मैंने कंडेम किया सर मैंने कंडेम किया ना, मैंने कंडेम किया नहीं कि अपने डिबेट में दिखाई दे रहा है कौन है उल्लू का पट्टा? मैंने कंडेम किया, उल्लू पट्टा कौन है? समझ रही है, मैंने शकल भी कंडेम उल्लू किया ना। जैसी हो गई है। प्रेम शुक्ला और जी उल्लू नहीं, के एक मिनट, पट्टे को एक जिस मिनट, तरह एक से मिनट। इनकम टैक्स ने रेड मारी है, उसके बाद उल्लू का पट्टा उल्लू के अरे पट्टे प्रेम है। शुक्ला जी मैं लगातार डिबेट को डिरेल कर दूंगी, आप तीनों को म्यूट करें। शिवम त्यागी एक पार्टी अपने पार्टी के नाम में मुसलमान रख ले तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भी बात कर ले तो परेशानी खड़ी हो जाती है। क्या इससे एक तरीके से डिवाइड एंड रूल, जो बात राजीव राय कह रहे थे, डिवाइड एंड रूल यहीं पे दिखाई देने लग जाता है? मीनाक्षी जी, अगर सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 9 लाख घर देना, बिना जाति धर्म संप्रदाय का नाम लेना डिवाइड एंड रूल है, तो हाँ डिवाइड एंड रूल करते हैं योगी आदित्यनाथ। अगर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगे की वजह से किसी हिंदू या मुसलमान की जान नहीं गई, अगर ये डिवाइड एंड रूल है तो हाँ हम डिवाइड एंड रूल करते हैं। अगर राशन के नाम पर प्रदेश की जनता को पिछले इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन दे रही है, वो डिवाइड एंड रूल है, तो हाँ हम डिवाइड एंड रूल करते हैं। अगर इस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम काम हुए हैं, किसी सड़क पर मुसलमान के लिए अलग लाइन बना दी हो और हिंदू के लिए अलग लाइन बना दी हो, अगर ऐसा नहीं किया है और इसको आप डिवाइड एंड रूल कहते हैं, तो हाँ हम डिवाइड एंड रूल करते हैं। और ये डिवाइड एंड रूल उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को पसंद है। जहां तक बात बस सपा की है और जहां तक बात वारिस पठान की है, उत्तर और खास तौर पर इस देश में जो राजनीति हुई है, तो खास जो मुस्लिम अपीजमेंट जो हुआ है लंबे समय से, इन लोगों में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गया है। इनको लगता है मेरा अधिकार है, जैसे कि अभी वारिस पठान कह रहे थे, मैं ही बोलूंगा, मैं ही दिखूंगा। अरे क्यों बोलोगे तुम भाई, क्यों दिखोगे? अपनी अच्छा पार्टी नहीं, के अध्यक्ष से कह दीजिए, आपका ही सेंस ऑफ फोटो लगाकर एंटाइटलमेंट प्रचार क्या करें। होना बोलूंगा, चाहिए? मेरे पे इल्जाम लगाए अरे जा रहे वारिस थे जी, फिर ना। आप बीच में बोलने क्या लगा खामोशी के है। साथ मैं कहती हूँ सुनूंगा? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट खामोशी के क्यों साथ नहीं होना सुनूंगा मैं? चाहिए? क्यों खामोशी के साथ भले ही सुनेंगे कोई भाई? अनुपात में हमारा कम भी हो, अधिकार है बोलने भले ही का। कोई जितना जनसंख्या में प्रेम कम से हो, अधिकार है, क्या मेरा अगर भी वो कोई अधिकार मुख्यमंत्री है पद की बोलने का, कामना क्यों रखता है, बोलूंगा? ये गलत है? एंकर आप है कि बिल्कुल मीनाक्षी गलत जी नहीं है मीनाक्षी जी, ये लड़ाई मैं भी और मैं ही की है। ये मुसलमान कोई भी या वारिस पठान मैं ही कहे तो गलत है, लेकिन मैं भी कहे तो बिल्कुल सही है। देश सबका है, सब बराबर रह रहे हैं, सब आराम से है, सुकून से है, सबको सुरक्षा है, सबको शिक्षा है, सबको स्वास्थ्य है, सबको सड़क है, उसकी बात करें। लेकिन मुझे ही चाहिए, मैं ही रहूंगा पूरी स्क्रीन पर, मैं ही रहूंगा पूरे प्रदेश में, मैं ही हिंदुओं को मारूंगा, काटूंगा, मैं ही फिर जेल में नहीं जाऊंगा, मैं ही दंगा करवाऊंगा, और फिर अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं मुस्लिम विक्टिम कार्ड प्ले करूंगा। ये नहीं चल सकता ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मतलब हुआ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सब है लेकिन सब साथ चलेंगे। आपको जो ज्यादा वाला साइंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए मुद्दा ये है कि योगी वर्सेस ऑल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पैट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट भी तुम जैसे से ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई, मैं आप सभी मेहमानों से बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश की लड़ाई इस वक्त योगी वर्सेस ऑल की नजर आ रही है, जहां पर सबसे मजबूत दावेदार अखिलेश यादव भले ही विपक्ष के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन क्या ये बिखरा हुआ विपक्ष योगी आदित्यनाथ को और खासतौर पर मोदी और योगी की जोड़ी को मात दे पाने में कामयाब होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि 10 मार्च का इंतजार हम आज ही से करने लगे हैं, इंतजार करिए नतीजों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।